अच्छा मनी, अगर तुम्हें इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसफर और उनके रिएक्शन के पीछे का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, तो तुम मुझे ये बताओ कि जो एलिमेंट्स मैं तुम्हें दूंगी वो रिएक्ट करेंगे या नहीं। अच्छे से समझ आ गया मम्मा, मैं आपको सब बता दूंगी। अच्छा, चलो देखते हैं। चलो मैं तुम्हें एलिमेंट्स देती हूँ, आओ बताओ मुझे। ओके। अच्छा, अब मुझे सबसे पहले तुम ये बताओ कि 12 इलेक्ट्रॉन्स वाला मैग्नीशियम एंड 8 इलेक्ट्रॉन्स वाला ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करेंगे या नहीं। एक मिनट मम्मा, वो हीरो एलिमेंट्स वाली लिस्ट दिखाना जरा। ओके, ये रही। ठीक है मम्मा, अब मैग्नीशियम अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करे तो उसके पास 12 - 2 = 10, यानी कि नियॉन के बराबर इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। और ऑक्सीजन अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा तो उसके पास 8 + 2 = 10, यानी कि नियॉन के बराबर इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो मतलब दोनों का फायदा होगा। इसका मतलब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जरूर रिएक्ट करेंगे। वेरी गुड। इसी बात पर मैग्नीशियम, ऑक्सीजन और इस प्यारी सी बच्ची के लिए जोरदार तालियां। सही जवाब, वेरी गुड मन्नी। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि 11 इलेक्ट्रॉन्स वाला सोडियम एंड 8 इलेक्ट्रॉन्स वाला ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करेंगे या नहीं। सोडियम को 11 - 1 = 10, यानी कि उसको नियॉन जैसा बनने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लूज करना है, जबकि ऑक्सीजन को 8 + 2 = 10, यानी कि उसको नियॉन जैसा बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने हैं। तो इसका मतलब इस रिएक्शन में किसी का भी फायदा नहीं होगा, इसीलिए सोडियम और ऑक्सीजन दोनों रिएक्शन नहीं करेंगे। लेकिन वो तब जब एक सोडियम का एटम हो और एक ऑक्सीजन का एटम हो तो। लेकिन अगर 2 सोडियम के एटम हो और एक ऑक्सीजन का एटम हो तो। देखो, 2 सोडियम का एटम और एक ऑक्सीजन का एटम, सोडियम 11। मैंने इसमें एक और सोडियम का एटम बढ़ा दिया। अब बताओ तो क्या होगा? तब भी कोई रिएक्शन नहीं होगा। अब जरा ध्यान से देखो, अगर दोनों सोडियम के एटम्स एक एक इलेक्ट्रॉन दे दे और वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन ले ले, तो दोनों सोडियम के एटम्स के पास 11 - 1 = 10, यानी नियॉन के बराबर इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे। और ऑक्सीजन के पास भी 8 + 2 = 10, यानी नियॉन जितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। और ऐसा करके सबका फायदा हो जाएगा, दोनों सोडियम का भी और ऑक्सीजन का भी। ओके, तो इसका मतलब रिएक्शन होगा, बस उसके लिए सोडियम के 2 एटम्स और ऑक्सीजन का 1 एटम चाहिए होगा। हाँ। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि 13 इलेक्ट्रॉन्स वाला एल्यूमिनियम एंड 19 इलेक्ट्रॉन्स वाला पोटेशियम, क्या ये आपस में रिएक्ट करेंगे? ये एल्यूमिनियम 13 एंड पोटेशियम 19, बताओ। 13 - 3 = 10, तो इसका मतलब एल्यूमिनियम को नियॉन जैसा बनने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज करना है और पोटेशियम को 19 - 1 = 18, यानी आर्गन जैसा बनने के लिए उसको 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना है। तो इसका मतलब लूज करने के लिए दोनों तैयार है और गेन करने के लिए कोई भी नहीं। मम्मा, ये तो पक्का रिएक्ट नहीं करेंगे। सही जवाब, वेरी गुड। अब तो तुम और अच्छे से समझ गई हो। अब जाकर पॉइंट को ठीक से पकड़ा है बच्ची ने। Madam Curious is here. दोस्तों, अभी हमने जाना कि 2 एटम्स तब रिएक्ट करते हैं
जब ऐसा करने से किसी एक का फायदा हो रहा हो और किसी एक का नुकसान। और सारी कॉन्सेप्ट फिल्म्स में हमने दो अलग अलग एटम्स के रिएक्ट करने के एग्जांपल्स देखे, जैसे कि सोडियम और क्लोरीन, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन वगैरह। लेकिन आपको पता है कुछ एटम्स ऐसे भी होते हैं जो आपस में रिएक्ट करते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन के दो एटम्स आपस में ही एक दूसरे से रिएक्ट कर जाते हैं। ये और दूसरी बहुत सारी मजेदार बातें जानने के लिए हमारी आगे आने वाली कॉन्सेप्ट फिल्म्स जरूर देखिए।